आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया एक कृत्रिम उपग्रह में किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपग्रह में स्थित पिंड भारहीन होता है, अर्थात वहां गुरुत्वीय बल शून्य होता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा है। इसकी कक्षीय चाल जो हमारी यहाँ पर दे रखी है, जो आर त्रिज्या में मतलब कि कक्षा है, उसमें कक्षीय चाल v बराबर हमारे क्या हो जाती है, कक्षीय चाल। तो इस चाल से यहाँ पर आर त्रिज्या की कक्षा में ये कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो बात करते हैं यहाँ पर इस ग्रह पर कोई पिंड है या फिर इस कृत्रिम उपग्रह में यहाँ पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो एक तो बल लग रहा है, देखो ये हमारा पृथ्वी इसको खींच रहा होगा। और क्यों खींच रहा होगा? क्योंकि दो द्रव्यमानों में आपस में बल लगता है। तो एक तो ये हो गया, और एक हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर की तरफ, मतलब कि देखो आवश्यक अपकेंद्रीय बल मिल जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर कक्षा इसकी कक्षीय चाल v है। तो ये एफ वी कर देता हूँ अपकेंद्रीय बल, और अंदर की तरफ हमारा कौन सा लग रहा है, एफ बराबर क्या कह सकता हूँ इसे मैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ बराबर हमारा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या है हमारा एफ। और हमारा यहाँ पर क्या है, एक एफ वी, उसको मैं कहूँगा कि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इसको एक अपकेंद्रीय बल को हम छद्म बल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ग्रह है वो एक अजड़त्व फ्रेम है। तो अजड़त्व फ्रेम में यहाँ पर जो बल लगेगा वो अपकेंद्रीय बल लग रहा है, मतलब एक छद्म बल लग रहा है यहाँ पर। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ पर मैं एफ वी लिख सकता हूँ। तो मान लिया कि हमारे पास उपग्रह की बात करते हैं, तो उपग्रह में कोई पिंड है। तो यहाँ पर देखो उपग्रह हो गया हमारा। तो प्रश्न में कहा गया है कि उपग्रह का, कृत्रिम उपग्रह में कोई पिंड है, उस पर गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमारे पास एक उपग्रह है, ये मान लिया मैंने उपग्रह है। अब इसमें कोई पिंड मान लेते हैं, या फिर मैं मान लेता हूँ कि एक लड़का खड़ा हुआ है। अब लड़के पर यहाँ पर दो बल लगते हैं। एक तो यहाँ पर लग रहा है इसका किस तरफ, एक तो इस तरफ लग रहा है, एक विपरीत दिशा में इसके लग रहा है। तो एक तो हमारा लग रहा है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल F, और एक यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है FV। तो यहाँ पर कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल यहाँ पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो कुल परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों बराबर है, F बराबर FV है। तो F बराबर हमारा क्या है, FV। तो अगर ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों बराबर है, तो कुल बल इस पर कितना परिणामी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर शून्य हो गया तो एक तरह से हमारे इस पर व्यक्ति पर कोई बल नहीं लग रहा। पृथ्वी पर खड़ा होता तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता हमारा, मतलब कि भार लगता है इसका नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर तो हमारा कुल बल ही शून्य हो गया। देखो गुरुत्वाकर्षण तो लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका कक्षीय वेग के कारण यहाँ पर एक अपकेंद्रीय बल भी आया, जिसके कारण उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर यहाँ पर एक और बल लगना शुरू हो गया। तो कुल परिणामी बल हमारा कितना हो गया, शून्य हो गया। तो कुल परिणामी बल अगर शून्य हो गया तो ये स्थिति कौन सी हो जाएगी, अब भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति। और भारहीनता की स्थिति आ गई, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अब उसका गुरुत्वीय भार हम ज्ञात नहीं कर सकते, या गुरुत्वीय द्रव्यमान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते, गुरुत्वीय द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते, द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो गुरुत्वीय द्रव्यमान कब ज्ञात कर सकते थे, जब हमें पता होता है कि हमारे पास एक भार है और भार बराबर हमारा क्या है, एम जी। तो यहाँ पर जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण हमें पता होता, और भार यहाँ पर हम निकाल लेते, किसी तरह नाप लेते, तो यहाँ से हम गुरुत्वीय द्रव्यमान निकाल सकते थे। लेकिन ये कंडीशन तो आई नहीं, क्योंकि हमें तो भार ही नहीं मिला, यहाँ पर शून्य मिला। तो एक तरह से मैं द्रव्यमान तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्यमान तो शून्य हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर भारहीनता की स्थिति आती है। और ये ही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो वहाँ गुरुत्वीय बल शून्य होता है। तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा कि द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपग्रह में स्थित पिंड भारहीन होता है। तो ये भारहीनता की स्थिति आ जाती है, और मैंने बता दिया कुल बल यहाँ पर शून्य हो जाता है, इसलिए भारहीनता की स्थिति आ जाती है। तो ये कथन सत्य हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।